राजस्थान घाटमिका गांव में हुए हत्याकांड मामले में जुनैद व नासिर के कब्रिस्तान पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे दर्जनों लोग। हरियाणा नूंह मेवात जिले के दर्जनों लोग हुए शामिल। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। बता दें कि मोनू मानेसर गिरफ्तार नहीं होगा, जारी रहेगा कब्रिस्तान में अनिश्चितकालीन धरना। बता दें कि राजस्थान के घाटमिका गांव के दो लोगों को भिवानी के लोहारू में जिंदा जलाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अभी तक एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बाकी आरोपी अभी भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो वहीं धरने पर बैठे लोगों ने मांग की है कि जब तक कब्रिस्तान में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे, तब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे। इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने हरियाणा के नूंह जिले के दर्जन भर लोगों ने हिस्सा लिया। जमीयत उलेमा हिंद के सदस्य भी अनिश्चितकालीन धरने में मौजूद रहे। तो क्या नाम है जी? मेरा नाम मुफ्ती सलीम अहमद कासमी साकरस, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा मेवात हरियाणा। घाटमिका गांव में जो धरना चल रहा है, कब से चल रहा है? कहाँ से आप लोग आए इसमें शामिल होने के लिए? देखो, जमीयत उलमा शुरू दिन ही से इस इंसिडेंट से, इस ऐसे वाक़ये से जो बहुत दिल दहलाने वाला वाक़या है, उससे जुड़ी हुई है। पहले दिन ही जमीयत उलमा का वफ़द हमारे हरियाणा राजस्थान हरियाणा के जो महासचिव हैं मौलाना याहिया साहब, उनकी सरपरस्ती में हम आ गए थे जुमेरात को ही यहाँ। और उसके बाद कल जमीयत उलमा दिल्ली दफ्तर से भी जो जमीयत उलमा के महासचिव हैं मौलाना हकीमुद्दीन साहब, उनके डेलीगेशन आया था, उनके साथ भी हम लोग आए थे। और आज जमीयत उलमा के दफ्तर से ये वकीलों की टीम, एडवोकेट्स और कुछ हमारे हेड क्राइम के मसूद भाई, इन सबको भेजा है इस पूरे मामले को अच्छी तरह समझने के लिए। तो जमीयत उलमा इस वाक़ये को लेकर बहुत फ़िक्रमंद है, बहुत हसास है और बहुत मजबूती से इस मुकदमे की इंशाअल्लाह जमीयत उलमा पैरवी करेगी। क्या कदम होंगे जमीयत उलमा की तरफ से पैरवी के लिए? जमीयत उलमा की पैरवी के लिए यही है कि पहले मामले को जो इतना समझा जाए और जो मुल्जिमान हैं जिनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज है, जमीयत उलमा ने ये मुतालबा किया है, जमीयत उलमा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना महमूद मदनी साहब, के मुल्जिमान के खिलाफ UAPA के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उनको जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। हरियाणा इस सरकार हरियाणा पुलिस भी इसमें जिम्मेदार है कहीं ना कहीं, इसलिए कि जब वो एक नीम मुर्दा हालत में उनको लेकर के वहाँ थाना पहुँचे, तो थाने वालों की ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो जख्मियों को कम से कम उन हॉस्पिटल पहुँचाते। तो अगर हरियाणा पुलिस अगर इसमें अपना कर्तव्य निभाती तो शायद आज जुनैद और नासिर हमारे बीच में जिंदा भी हो सकते थे। क्या आपको नहीं लगता कि जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनको संरक्षण प्राप्त है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें दहशतगर्दी, एक तरह से आतंकवाद जो मचा रखा है, और जो दहशतगर्दी, इसकी पुष्टपनाही सरकार ही कर रही है और सरकार के संरक्षण में ही ये लोग पल बढ़ रहे हैं। आरोपी मोनू है, जो उसकी जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें आ रही हैं, कभी अन्य उसके साथ में आ रही हैं, अमित शाह जी के साथ में है, कभी एक पुलिस का अधिकारी है उसके साथ में वायरल हो रही हैं, तो इनसे क्या लगता है? यकीनन ये सारे रिश्ते बताते हैं कि सरकार का संरक्षण उनको हासिल है। ये रिश्ते बता रहे हैं कि उनके एक तरफ और अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया है, सरकार हमारे हरियाणा की तरफ से किसी भी अधिकारी का कोई ऐसा बयान नहीं आया है। हालांकि इतनी घिनौनी घटना के जिंदा लोगों को जला दिया जाए, अगर कोई मुलजिम भी है, असल कोई मुलजिम नहीं है, अगर कोई आरोपी भी है, तो फिर ये अदालतें क्यों हैं? ये फिर पुलिस को रिटायर हो जाना चाहिए, अदालतें बंद हो जानी चाहिए, लोगों का इख्तियार दे दिया जाए। एक अदालतें क्यों हैं? क्या लगता है जब इस तरीके से आरोपियों की पहुंच है, क्या पुलिस उनको पकड़ पाएगी? हमें उम्मीद है, इसलिए कि राजस्थान पुलिस ने अब तक की जो कार्रवाई की है उसमें मुकदमा नामजद दर्ज हुए हैं, 2-4 लोगों के अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और हम जल्द से जल्द, ये धरना भी इसीलिए दिया जा रहा है कि ताकि सरकार पे प्रेशर बने और सरकार जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी करे। अच्छा, परिजनों का ये भी कहना है कि यहाँ के कुछ लोकल जो सियासतदान हैं, उनके दबाव में उनको दफनाया गया जुनैद और नासिर को। आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जो लोग यहाँ के लोकल पॉलिटिकल हैं यहाँ के, तो उनको लगता ही है, हम तो उनकी नियतों पर तो सवाल नहीं कर सकते किस नियत से उन्होंने तदफीन कराई है। बाकी लेकिन हम ये हैं उनसे जाने अनजाने में, ये जो जल्दी तदफीन हुई है तो ये एक तरह से बेहतर नहीं था। अगर कुछ इनकी डेड बॉडीज जो एक तरह से कंकालित है, उनको लेकर के अगर हम मजीद प्रेशर बनाते तो जो ये मुआवजा है इसको भी बढ़ाया जा सकता था मुतालबा। और अभी भी हमारा मुतालबा है, बड़ा है
कि एक तरह उनके जो 15 लाख तो आम एक्सीडेंट में इतना तो क्लेम ही मिल जाता है। इतना बड़ा भयानक हादसा जो एक परिवार के 13 बच्चे यतीम हो गए हैं। एक तरह से जो अपना जुनैद है, खुद के परिवार 6 बच्चे उसके हैं, उसकी सबसे छोटी बच्ची एक 20 दिन की है, और उसके जो भाई है वो दिमागी एतबार से वो ठीक नहीं है, एक तरह से वो खाने कमाने के लायक नहीं, उसके भी 7 बच्चे हैं। तो 13 बच्चों का पालन पोषण की जिम्मेदारी जुनैद के जिम्मे थी। तो एक तरह से मुआवजा भी कम है, तो इसलिए अभी उसको लेकर के मशवरे से तदफीन होती तो और प्रेशर बनता। मुफ्ती साहब कब तक धरना चलेगा? देखो, ये लोग धरने पे जो बैठे हैं, तो इन लोगों का तो यही कहना है और हमें उम्मीद भी है कि ये लोग जब तक गिरफ्तारियां नहीं होती और गिरफ्तारियां होकर के उनको सजा का यकीन नहीं दिलाया जाता, कड़ी सजा का, तो ये लोग अपना धरना जारी रखेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। अच्छा सर, हरियाणा के कई मामलों में मोनू मानेसर नामजद है, तो उनमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मोनू मानेसर के कई मामलों में नाम चल रहा है और एक एफआईआर भी हुई है। अभी उसने पटौदी में एक घटना को अंजाम दिया है, सरेआम, जिसका वीडियो वायरल हुए, गोलियां चला रहा है मजलूमों पर, बेबस लोगों पर। उससे पहले इन लोगों ने एक वारिस नाम के लड़के को मारा, इसकी गैंग ने और इन्होंने। पुलिस और सरकार, हरियाणा और पुलिस की जितनी भी सिस्टम्स है, इनको सह प्राप्त है, क्योंकि उनकी सह पे ये चल रहा है। इनका एक मेन मकसद होता है कि हिंदू मुसलमान में आपस में नफरत पैदा करना, और जिससे राजनीतिक फायदा इन लोगों को पहुंचाया जाए, जो वहाँ हरियाणा में सरकार है। और अभी उसी प्रकार से इन्होंने, क्योंकि इनका एक प्रे प्लान होता है सारी चीजें, क्योंकि इन्होंने एक जुनैद नासिर को नहीं मारा है, कई दर्जन बच्चों की मृत्यु हो चुकी, जिसका डाटा हमारे पास है, जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट में भी, और इसी लड़ाई में भी हम इस परिवार के साथ आए हैं। जो हमसे बनेगा हम करेंगे, और हम ये कहते हैं कि इस लड़ाई के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे, चाहे हमें प्रदर्शन करना पड़े, सरकार के खिलाफ जाना पड़े, और चाहे हमें यहाँ से लेकर जंतर मंतर तक हम जाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वहां हरियाणा में हम देख रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है खट्टर सरकार, इनको पूरा पुलिस प्रशासन का सह प्राप्त होता है। क्या नाम है जी? मेरा नाम एडवोकेट नूरुल्लाह है जी। और मैं जमीयत लीगल टीम में हूँ। वकील साहब, जो जघन्य अपराध हुआ है, आप तो बड़े अच्छे से जानते हैं कानून के दायरे में रहकर, किस तरीके से क्या सजा होनी चाहिए आरोपियों को? अभी तक पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार कर पाई है, बाकी अभी फरार हैं, बयानबाजी कर रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस मामले से, जबकि पुलिस कह रही है कि जो आरोपी गिरफ्तार हुआ उसने कबूला है। तो जो मुजरिम गिरफ्तार हुए हैं कह रहे हैं मेरा बयान जारी कर रहे हैं। कौन कहता है कि मैं मुजरिम हूँ? कोई कहता है क्या? और वैसे लोग जिनको जो है इतने बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त हो, जो इतने बड़े लोगों के प्रोटेक्शन में रह रहा हो, वो कहेगा कि मैंने ये किया है? बिल्कुल नहीं कहेगा। ये काम तो पुलिस का है कि तफ्तीश करे और जो कल्प्रिट हैं उनको जो है अरेस्ट करे और कड़ी से कड़ी सजा दे। क्या लगता है कि सरकार उनको कहीं न कहीं बचाने में भूमिका निभा रही है, जिस तरीके से तस्वीरें वायरल की जा रही हैं? आप क्यों नहीं चले जाते हैं इस तरह? आप नहीं जाते हैं ना। जिनके सर पे हाथ है वही आगे बढ़ता है और कदम उठाता है और कत्लेआम करता है। ये एक नासिर और जुनैद का कत्ल नहीं है, ये तो इंसानियत का कत्ल है। इन्होंने इंसानियत बताइए, रेयर और रेयरेस्ट केस में आता है, और इन्हें तो जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर के इनको तो जल्दी से जल्द फांसी देनी चाहिए। ये तो बिल्कुल ये इंसानियत का कत्ल है। और इस तरह का जो है बिल्कुल क्या कह रहे हैं, हर आदमी कह रहा है कि मोनू मानेसर है वो, और कई लोग 5-7 लोग जो है पुलिस के सामने ले गए, वो बयान जारी कर रहा है। आप अरेस्ट तो करो, पहले अरेस्ट तो करो। आप उनसे तफ्तीश के लिए अरेस्ट करो कि नहीं, उनके पूछताछ के लिए बुलाओ कि नहीं बुलाओगे? वो बयान पे बयान जारी कर रहा है। अभी 1 हफ्ता पहले, 15 दिन पहले एक और साहब, कौन सा वारिस का हुआ, कत्ल हुआ, लोग पूरे इलाके में कह रहे हैं कि कत्ल हुआ, पुलिस एक्सीडेंट बना दी। तो फिर वो मिली भगत है। बताया जा रहा है कि मोनू मानेसर हरियाणा में कई मामलों में नामजद है, तो उन्हें प्रमोट ही इसी काम के लिए किया जा रहा है। इसी काम, बिल्कुल उन्हें प्रमोट ही किया, उन्हें रखा ही गया इसी काम के लिए, उन्हें पाला ही गया इसी काम के लिए। पुलिस डायरेक्ट तो ये काम करेगी नहीं, पुलिस किसी से और सरकार किसी से करवा रही है काम। अच्छा, मतलब किस एजेंसी से इसकी सही इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, आपको क्या लगता है? मेरा तो डिमांड है कि जुडिशियल इंक्वायरी हो, सिटिंग जज हाई कोर्ट के हो, ये उनका इंक्वायरी करे, क्योंकि ईडी और सीबीआई और सबका जो हाल देख रहे लोग, जब मीडिया वाले नहीं बच रहे हैं, बीबीसी वाले नहीं बच रहे हैं, और तो दूसरे क्या बचेंगे? मेरे ख्याल से जुडिशियल इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा जाबिर जी, आपका 3 दिन से लगातार धरना जारी है, कब तक ये धरना चलेगा आपका?
सर ये तब तक चलेगा तब तक मौन माने सर, और वो नामजद मुलजिम गिरफ्तार नहीं होते, और तब तक उन लोगों को कोर्ट सजा नहीं सुनाता फांसी की, क्योंकि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके और फास्ट तरीके से सुनवाई करके उनको फांसी की सजा सुनानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कम से कम 100 लोगों की हत्या कर दी है, और वो इंसान नहीं है, वो आतंकवादी है, खुलेआम आतंक फैला रहा है, और बजरंग दल जो संगठन है ये पूरा आतंकवादी संगठन है। अच्छा, 3 दिन से जो पुलिस के हाथ अभी तक खाली है, मुख्य आरोपी बाहर है, आपको क्या लगता है? मुझे यही लगता है कि इसी तरीके से अगर हम लोगों ने अपना काम बंद कर दिया तो इसी तरीके से कह देंगे कि अभी हाथ नहीं आ रहा, क्योंकि हरियाणा जो खट्टर सरकार है उसके कुछ आदमियों के साथ में, मंत्रियों के साथ में खुलेआम विदाउट लाइसेंस के वो फायर करता नजर आ रहा है, और फिर ये कह रहा है वीडियो में कि यार हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है वारिस मामले पे कि भाई उन्होंने हमारा फुल सहयोग किया है। तो हमें तो सीधा लग रहा है कि प्रशासन का पूरा सहयोग है उनके लिए। अच्छा, कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे चल रही थी, जैसे राजस्थान के एक आला अधिकारी थे, उनके साथ मोनू मानेसर के फोटो या फिर गृह मंत्री के साथ भी फोटोज थे। इससे आपको क्या लगता है किसका संरक्षण प्राप्त है? पूरा जी पुलिस का इसको संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि वो हरियाणा से आकर फिरोजपुर झिरका के एरिया से और राजस्थान में प्रवेश करते हैं, और पुलिस साथ में होती है, और फिर वो लोग हत्या करके अपनी जिप्सी में डाल के फिरोजपुर ले जाते हैं, फिरोजपुर में भाइयों को देते हैं कि आप रख लीजिए थाने में, और फिर पुलिस उनसे कहती है कि ले जाइए। आपको लगता नहीं कि क्या पुलिस का इसमें पूरा सहयोग है? वरना पुलिस को अगर मैं मोहम्मद जाबिर होता ये हत्या करने वाला, वही पुलिस मेरा इनकाउंटर कर देती।